गिरिनंदनी नंदित भैरिणी वेश विनोदनि अंतरते गिरिवर वेश शिरोदिनि वासनि जिन्न विराजनि देशरुते भगवती हे सिद्धि कल्प कुटुंबानि भूरि कुटुंबानि भूरि नुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि राजकपालनि शैलसुते सारे गरे गम गम मम गम गरे गरे सारे सारे धपधारि रे गम गम गरे धप मम गम गरे गम गरे धप मम गम गरे सा ऐ जगदम गम जम जगदम गम जय प्रियमा जलिया सरते शिखर शिरोमणि तूतहि पालय से गजरालय छादतय मधु मधु मे मधु कहि तब कर्तनि कहि तब कर्तनि रासरते ऐ गिरिनंदनि नंदित भैरिणी वेश विनोदनि नंदनुते जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय सब बनाई नाच गाई सब बनाई नाच गाई चलो मैया की बजवाई जय माता दी हिंस को जय माता दी चारों दिशाएं चार खंबे बनी है मंडप पे आसमां पे चादर बनी है सूरज भी किरणों की माला में आया कुदरत ने
दोहा। और दोहा के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते, जब परमपिता परमात्मा धरती में बलि के रूप में आ रही, राजा बलि के रूप में, ओकर बाद 3 पग भूया के वरदान मांगी, और 3 पग भूया के वरदान मांगे के बाद 2 ही पग में भगवान पूरा ब्रह्मांड ला नाप दी। तो ब्रह्मांड ला नापे के बाद में जामवंत जी कथे कि यही समय जब भगवान आ रही से बलि के रूप में, राजा बलि के रूप में, तो वही समय जवान रहे। तो जवान रहे तो उतना विशाल शरीर ला एक दुभावर नहीं बल्कि 7 बार ले घूम घूम के परिक्रमा करे रहे हो। इसे कि सबो जन बेंद्रा मल्ला वानर मल्ला बतावत है। अतकाय दोहा और दोहा के अर्थ आवा भाव में जुड़े के प्रयास करथन कि गोसाई जी महाराज लिखे का। चलो अब सबो जन ला हिंदुस्तान से कहाँ जाना है? लंका। तुम अकेला नहीं जा सको। लंका में ज्यादा बम के डर है, गोला बारूद के डर है। पाकिस्तान में कौन अकेला जा सकते? नहीं जा सकन का। कहीं ना कहीं एक आध कनी घबरासी लागी, नहीं डर लागी। तो लंका जाए बार मोला अकेला डर लागत है, काबर क्यों मोह के नगरी है, रावण के नगरी है। ओकरे कारण मैं चाहता हूँ कि सबो जन पठारी वाली भैया मन दीदी मन सब जन मिल के जाबो। जहू का यदि जाना चाहो तो काबर अभी सबको जन बेंद्रा मन है, उतना बड़े विशाल समुद्र 100 योजन समुद्र रहिस कथे। अब उतना विशाल समुद्र के एक पार, यानी कि समुद्र के एक पार हिंदुस्तान है, यानी कि हमारे भारत देश है, और समुद्र के ऊपर विशाल लंका है, जी हाँ रावण बैठे है। जी हाँ, माता सीता ला चोरा के रावण ले गए। अब एक बार सबको जन वानर मन, नलिनी, जामवंत, हनुमंत जी, भगवान राम सब जन सोचा थे, सुग्रीव सबको जन मन सोचा थे जाना तो है पर जान कैसे। कोनो बेंद्रा मन कहा थे मैं 10 योजन कूद सकता हूँ, कोनो कहा थे 20 योजन कूद सकता हूँ, कोनो कहा थे 30 योजन, कोनो 50 योजन, कोनो कहा थे कि 90 योजन कूद सकता हूँ, पर कोनो ये नहीं कहा थे मैं 100 योजन ला कूद के वो पार चल दूँ, ऐसे कह के कोनो नहीं कहा था। अभी भी काका मन में हिम्मत नहीं आते मैं जा सकता हूँ ऐसे कह के। अब जाना तो चाहते पर जा नहीं सकते, तो विचार लगाते सबो जन मन बैठ के, जाना तो है पर जान कैसे, जान कैसे ऐसे कह के। उतना बड़े विशाल समुद्र, नाव की व्यवस्था नहीं रही से, जान तो जान कैसे। तब की कथे कि अंगद कहे जाओ मैं पारा, हिया संशय कछु थी बारा। ओकर बाद धीरे से आवाज उठाते, अतिक पहले सबो जन कहा थे का मैं नहीं जा सकूं, मैं नहीं जा सकूं। ओकर बाद अंगद जी कथे कि अंगद कहे जाओ मैं पारा, अंगद कथे कि मैं जा सकता हूँ। अब सबो जन बिल्कुल जयकारा लगाते। कैसे जयकारा? अरे बाप रे बहुत अच्छा बात है, जय हो अंगद जी महाराज की जय हो। अरे आरती थाल लाओ, आरती थाल लाओ। काबर कोई तो नहीं जा सकन कहा थे, पर अंगद कहा थे मैं जा सकता हूँ। बहुत बड़े बात है कि नहीं? अब सबको जन कहा रबो अति ककन प्रश्न है तेल कोई हल नहीं कर सकन। एक आध जन पीछे से आवाज उठी मैं सबको प्रश्न के हल कर सकता हूँ, कहीं तो खुशी लागी नहीं। अरे वाह बहुत ज्यादा माइंडेड है लगते, कर बड़ दिमाग है, ये वो काम न कर सकते। ओतिक पहले सब जन हार मान के बैठे रही से लगते अब हमन कोनो लंका नहीं जा सकन। पर अंगद जी एक बात की से अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अति चला की तानो कर बात बिल्कुल हार चढ़ा वो जयकारा लगा चालू हो गई। बेंद्रा मल न जानते नहीं, हृदय से नहीं सोचे कथे, मन से सोचते, दिमाग से घलोक नहीं सोचे, मन से सोचते। अब सोचे चालू करी कि जात ही बिल्कुल अंगद जी महाराज जात है, लेकिन अंगद जी कथे लेकिन ये संशय कछु फिरती बाबा। पुनः दूसरा बात का की से मैं जा तो सकूं पर वापस नहीं आ सकूं ऐसे कथे। अब सबो धन मुड़िल धर के बैठ जाते। अब ले बताओ यहाँ ले कोनो व्यक्ति पठारी ढीले मान लो जाए रायपुर जही, और रायपुर जाए के बाद वो कही मैं जाए बार तो चल दूंगा रायपुर पर वापस नहीं आ सकूं, कहीं दो झपड़ मान नहीं कोई भेज देबो धोखा से, कोनो एक आध जला भेज देबो तो तुमन कहू का मैं जाए बार तो चल दूं बहनी पर वापस नहीं आ सकूं, कहू जे एक बार जा सकते वो वापस भी आ सकते, पर लिखे का कैसन ढंग से बात हो गई। जैसे कि अब ओतिक पहले खुश होत रही तो सबो जन वानर मन सोचत रही सब अंगद जी जही, ये तो ऐसे वाला बात हो गई। जैसे कि आजकल दुर्गा ठंड होते, गणेश ठंड होते कि नहीं आपके गांव में स्थापना करवात होगा।
अब ओकर बाद ठंडा करवाए बर जाथन, विसर्जन करवाए बर जाथन त नरिहर फेंकथे नहीं, नरिहर फेंकथे तो एकदम दूर दूर फेंके रहते, तो ओला खाए के लालच में लइका मन कतको धुरियल जाथे, हिंचो जात हो यो नरिहर ला खाबो ऐसे के त लइका मन 2-4 जन मन दुक्कत जाथे, नरिहर ला धर के लाहू ओकर बाद फोड़ के खाबो जी हमन सबो जन ऐसे के। अब एक जन लइका जात है तैरत जात है, अब वो कथे नहीं तरिया नरवा मन खींचथे कथे का, अब वो नरिहर ला धरे चक्कर में बहुत दूर निकल जाते, अब बहुत दूर निकल गए तो ओकर सांस फूलेल धरिस, अब वो देखते पाछू ढाल मुड़ के मैं बहुत दूर आ गए हूँ, अब चबक बुड़ने वाला है वो लइका है, सबो जन खड़े है दर्शक देखत है, बहिरी मऊ आए रहते का 2-4 जन ठंडा करिए 10-15-20 जन सबो जन, अब वो मन कहा थे खड़े थे मन ओ लइका बुड़ जही ओल निकालो उनका, ओ लइका बुड़ जही ऐसे कहा थे, कोनो ये नहीं कहा थे मैं जाऊँ निकालू ऐसे कह के नहीं कहा थे, बल्कि सबो जन कहा थे वो बुड़ जही ओला निकालो। अब वो की बेर जैसे ही सब जन कहत रहते वो बुड़ जही ओल निकालो की ओकी बेर चबरंग ले जन कूदथे और कूदत जाते वो लइकल बचाक लानथे, वो बचाक लाने के बाद जैसे ही खड़ा होते सब जन कहते आरती लानो जी, थाल एकर गुलाल लानो, अगरबत्ती लानो, एकर बर हार लानो ऐसे कहत हो, ओकी बेर कथे रुको हार बाद में पहनो, पहले ये बताओ मोल पाछू डाले ढकेलिस कौन, बड़ा विचित्र बात है कि नहीं। अब अंगद जी तुम कहाँ थे, मैं जा तो सकता लेकिन वापस नहीं आ सको, काबर ये जो कूदे रही कूदैया कर भी सामर्थ्य नहीं रही, सो धोखा से कूद आगे रही, वैसने ढंग से अंगद जी के काम है। अंगद जी भी कहा थे मैं जा तो सकता वापस नहीं आ सको, अब सब जन कथे कैसा बड़ा विचित्र बात है, ये काबर नहीं आ सको कहा थे, अब विचार लगा थे काबर नहीं आ सको कहा थे, सोचे की बात है कि नहीं, सोचा तो कहीं कुछ काबर की अंगद जी सोचते कि उतना बड़े लंका के नगरी, और लंका के नगरी ला कौन से नगरी कहे हैं, मोह के नगर, और जहां मोह माया है वहां से बच के आना इसने के बात नहीं है, वो तो हनुमंत जी जैसे संत जब गए तो वहां से सही सलामत बच गई, और सही सलामत का महल पूरा उजाड़ के आए हैं। कहे जाते कि आज तक ले रावण कोई चला नहीं डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है, जब पूछी ही अंगद जी जाते और जाए के बाद अपन पैर रोपित करते तो ओकर बाद पूछते रावण है अच्छा ये बता ओती धुरिया लेता आगे है समुद्र पार करके, पर ओती जन तुहर रावण दल में वानर दल में एक आध जन हावे शक्तिशाली जे मोरसा लड़ाई कर सके, आ तो के है बेंद्रा इसे कहा थे अंगद जी लकथे आगे में, तब अंगद जी कथे उतना बड़े विशाल समुद्र कहलाने वाला मोर प्रभु राम कम है का तोर से लड़े बर इसे कथे रावण, तब रावण कथे ओला छोड़ना, वो तो अपन बाई के वियोग में मरत है, वो तो इसने दुबला पतला हो गए है, ओकर बातें मत कर ऐसे कथे। ओकर बाद लक्ष्मण जी महाराज कम है जिस शेष नाग के अवतारी, ओकरो बात मत कर, ओकरो में कुछ ठिकाना नहीं है, वो तो अपन भाई संभालत में परे हो ही उसने, ओकरो बात मत कर। वो एक आध जन सब जन हन सुग्रीव है ओ मन तो किष्किंधा नगर के पेड़ पौधे हम तो पा जाही, वही मन मत बता इसे की सब कौन बाजी। हाँ यदि बात करना ही है तो हनुमान के करो, एक जन आए रही से जे पूरा लंका ला जला दी, यदि मैं मानथो वीर तो एक के जन ला मानथो, वही भला बेंद्रानी के है तहन बाकी जे आते ते वो बेंद्रा मन इसे कथे रावण अतना नीच समझते, तो कावर मानी कावर की एक समय के बात है, एक समय के बात है मिले बार जाते पर्सनल काकर सन हनुमंत जी करा रावण है कथे, अब पब्लिक के बीच में लड़ाई करना ठीक नहीं है, एकर सन महाबलवान है पूरा लंकल जला चल दे, एकर का ठिकाना इसे कई के धन जाते और एक धन जाके कथे ए हनुमान चल एक मुटका लड़ाई हो जाएगी इसे कथे, एक मुटका लड़ाई हो जाए काबर नहीं है काके मुटका बरा हम एका के मुटकम देखना चाहते तोर में कतका बल है इसे कथे हनुमंत जी ला, तो ओकर बाद हनुमंत जी कथे अच्छा चल ठीक है, एक मुटका के पर हाथे पहली मार मोला इसे कथे रावण कथे काबर ते मोला पहली मार इसे कथे रावण हनुमंत जी फिर कथे ते पहली मार दादा मोरे घाव मारे बात पता नहीं ते मोल दोबारा मारे पर जिंदा बाजबे नहीं बांधबे तक कोई ठिकाना है, ती मोला पहली मार इसे। अब रावण हजार हजार हाथी के बल, दोनों में हजार हजार हाथी के बल, उतना 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, अब पूरा शक्ति लगई ऐसे मुटका उठाई हनिया के एक मुटका मारते
हनुमंत जी ला एक मुटका मारी घुटना बार ऐसे टेक जथे तुरंत उठ जथे ओकर सोचते भार रावण कथे हाथ ला देखते अपन मुटका कैसे पड़िस नहीं है तैसे लागते तुरंत उठ के मोर सोचल घलोक नहीं दिस अब फिर ते तैयार हो चल तोर बारी ऐसे कथे अब वाकई में डरा थे अब रावण वाकई में डरत है जेकर एक मुटका से कतको मन गिर के पड़ के मर घलोक जाथे रावण मारथे ता वो हनुमंत जी ला मारिस थे उले को कन रत्ती भर फर्क नहीं पड़िस अब रावण ह डर रहा थे अब हनुमंत जी की हिस एक मुटका वह उठाते ओकर मुटका चला देख के थर थर कांपत थे रावण कति जोर से मारी की और जैसे जैसे मुटका उठावत जाए हनुमंत जी वैसने वैसने ओकर मुटका देखा जाए कति जोर से मारी ऐसे के जैसे इसे मुटका लब ऐसे मारे बर गिराना चाहिए मुठा ला ओकी बेर सबको देवता मन कथे प्रार्थना करते ठहरो ठहरो ए रोकवा साइड वाला हीरो हरे साइड हीरो हाथ से रावण मर जाई तो भगवान राम के का काम ए साइड हीरो चुप कराओ ऐसे की प्रार्थना करी तो ओकर कारण हनुमंत जी धीरे से मारते अब धीरे से मारिस त का होई रावण हां कई महीना ले खटिया गोड़ से धर के सुते रही बता ढंग से सोच विचार करत है और कैसन ढंग से विचार करते अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करबो। श्री राम की एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान की एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान की तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए जंगल से जिसने माता को वापस लाया लंका में जाकर जिसने सीता का पता लगाया रावण के जंगल से जिसने माता को वापस लाया जिसने पर्वत को जिसने पर्वत को उठाया जिसने पर्वत को उठाया श्री राम धैर्य कामर बैठे हुए भैया मन से निवेदन है धीरे धीरे आप सबके ताली के सहयोग चाहूँ निवेदन है रोज रोज आके परेशान नहीं करन आजे बसा है निवेदन है आप सबसे कि एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए नहीं जो निश्चल प्रेम दिखाई भगवान रूप बनाकर जो प्रीत दिखाने चाहिए इनके जैसा करी भक्त नहीं जो निश्चल प्रेम दिखाई जो सबको प्यारे हैं जो सबको प्यारे हैं वरदान की एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान राजा बलि कथे ऐसने नहीं धरो बल्कि आप संकल्प करो प्रण करो कि आप 3 पग भूया मोला देत हो इसे प्रण करो 3 पग भूया कतिक होते बता
3 पग भुइया जिमें आप सबो जन भी एक जन के जगह हावे 5 पग घलो खोई। अब 3 पग भुइया अब ओला कथे लागते ते 52 अंगूर के हस 52 अंगूर के हस और वैसने ढंग से तोर शरीर के साथ साथ तोर बुद्धि घलो छोटे है। ऐसा ढंग से राजा बलि के रूप में आए भगवान विष्णु ला कहा थे। तब कथे नहीं जी फिर भी आप संकल्प कर लो, एक बार संकल्प करो ओकर बाद ही में 3 पग भुइया रखो। ओकर बाद बलि संकल्प करते और संकल्प करे के बाद में रखते और रखे के बाद में भगवान ऐसे अपन तन ल बढ़ाते, इतना विशाल तन ल बढ़ाते कि 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड ला नाप देते। कितना बड़े विशाल ढंग से थमन हम पठारी ढील घलोक नहीं घूमे हो नहीं। कितना बड़े विशाल सृष्टि उतना ला पूरा 2 ही पग में नाप देते। अब कथे कि अब एक पाँव ला कहाँ रखो, अब एक पाँव ला कहाँ रखो। आप तो 3 पग के संकल्प दे हो पर एक पाँव 5 गए है। तो ओकर बाद कथे राजा बलि कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप ये शरीर भी आपके ही देने, आप एक काम करो सिर में रख दो प्रभु की। तो एक पाला सिर में रखिस। तो वही बात ला पुनः जामवंत याद दिलाते कि वही समय के बात है, वो समय जवान रहे और जवान रहते तो वाकई में शरीर में ज्यादा ताकत रहते कथे। जैसे जैसे हमार बुढ़ापा स्थिति आते जथे, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है कथे। जैसे ढंग से हम बचपन में रहते वैसे ढंग से जब बुढ़ापा में भी हो जाते। जैसे हमारे दाई दादा मन हम खवाते बचपन में, वैसे ढंग से आप मन देखो जब शरीर अचल हो जाते तो दूसरा मन ही खाना खिलाते कि नहीं। तो ऐसे ढंग से कथे अभी मैं बूढ़ा गया अब नहीं जा सकूं। अब तो ओकर बाद सबको जन अपन अपन बल ला नापे ला लगिस। फिर कथे कि जामवंत कह तुम सब लायक, पठय किमी सब ही कर नायक। ओकर बाद जामवंत जी कथे कि कहई रीच पति सुनो हनुमाना, काचुप साध रहे बलवाना। हनुमंत जी के बल छीन हो जाए रथे। कैसे जतिक जन ऋषि मुनि रथे सबके उकर ऋषि मन के कुटिया मल्ला और कहिला सब ला उजाड़ दे। हनुमंत जी कभी तो पेड़ पौधा ला के उकर कुटिया मन में डाल देती, तो कुटिया ला ही उठा के कभी कभी तो ऋषि मन ला ही उठा के दूसरा जगह ले देती। कथे कि तोला बल के कारण ज्यादा बल है, तेकर कारण बहुत अभिमान है रे मूर्ख, जा तोर बल छीन हो जाए। और जब तक कोई याद नहीं दिलही तोर बल कभी वापस नहीं आए के रहते ऋषि मुनि मन। ऐसा ढंग से श्राप मिले रहते। तो कई बार श्राप घलो वरदान साबित होते। जैसे नल नील श्राप मिले रही से, वो भी ऋषि मुनि मन के द्वारा। ऋषि मुनि मन ये श्राप दे रही से कि बार बार शिवलिंग, जब भी शिवलिंग के पूजा करे तो दूसरा दिन आग देखे तो शिवलिंग रहीबे नहीं करे। ओकर कारण श्राप दे रहे कि जब देखबे तब पानी में डाले के काम करते। मन जा रे मूर्ख हो, जब भी पानी में कोई नो पत्थर डालू कोनो वस्तु डालू वो पूरा उफल जाए ऐसे कह के। तो वो कहीं ना कहीं श्राप के जगह में वरदान साबित हो इसकी नहीं हो इसका। हमेशा जब भी हमार बड़े मन श्राप दे या आशीर्वाद दे, कहीं ना कहीं हमारे मन के लिए अच्छा ही काम आने वाला है। तो वही पत्थर के माध्यम से सेतु पुल के निर्माण हुई। और सेतु पुल के निर्माण में एक डहार रा लिखे नल है और दूसरा डहार माँ लिखे नील है। दोनों ठन राम मिला के जब जोड़े तो कर माध्यम से सेतु पुल के निर्माण हुई। 16 देखत रहते भगवान राम, देखत रहते मोरिच नाम लत लिखा थे डालत थे उफल जाते। एक काठल महू पत्थरला पानी में डाल के देखते इसे कहीं डहान की धुरिया में ओला देखत रहते हनुमंत जी पाछू डाल ले देखत थे। ओला का चरित्र करना चाहते प्रभु है इसे के। और भगवान एक ठन पथराला धरी और वो पानी में डाल देते, समुद्र में डाल देते। तो बूढ़ की सोही तो फल की सोही वो एक कन भैरी है बूढ़ गए। कैसे बूढ़ गए? बोला भगवान डाला थे तब उफलना चाहिए कि नहीं। काबर ओकरे नाम देखो हनुमंत जी कथे पाछू डाले जब देखा थे तो ओला कथे कि प्रभु आप का चरित्र करना चाहते हो। जे पत्थरा के ऊपर में आपके नाम है वो आपके नाम के सहारा से तैर सकते, पर जे पत्थर ला
जे वस्तु ला आप खुद उठा के फेंक दो वो कर तो तीनों लोक में उबारने वाला कोई नहीं है। आप चरित्र का करना चाहते हो, कहे कि मतलब ये है संकेत भगवान सबला एके देना चाहते कि जगह जगह रामचरित मानस करवाए के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहते कि सबला भगवान राम नाम मणिदीप धरू। ये जो नाम रूपी दीप है, दीपक है, बोला हमेशा अपन जिह्वा में निवास करना चाहिए, जेकर माध्यम से हमें समुद्र रूपी भवसागर रूपी समुद्र में तैर सकन। लेथो नहीं रोज के राम राम के थोका है, जेकर माध्यम से कलयुग में जीना है। दुएस्थन तो अक्षर है, ज्यादा कन घलोक नहीं है, अस्कट लागे वाला कोनो बात नहीं है। ओकरे से ते पूछा तो राम राम के थो नहीं सके, नहीं कहा। आजकल के मन मॉडल हरन कथेगा, आजकल के मन मॉडल हरे, बड़ा विचित्र विचित्र काम रथे। राम राम कही तो मन ला लाज लागथे। भैया मन में अक्सर कहा सुने हो आजकल की युवा पीढ़ी ला कैसे कथे राम राम जी एक आध घन कही दी तो का पुराना जमाना डोकरा मन असन राम राम कथस यार ऐसे कथे वार्तालाप में। तो का वाकई में भगवान राम के नाम ले से डोकरा हो जाऊगा है? डोकरा नहीं हो बल्कि वो जवान होने वाला हो। तेकर कारण सबो जन लग गुड मॉर्निंग हाय बाय ला छोड़ के निवेदन करत हो है कई कहत रथ हो का पेट पीरा धल ले तैसे। तो वैसा ढंग से मत करो। आज के बाद केवल दो ठन नाम देते, दो ठो अक्षर। काबर की कोनो ज्ञानी मन तो ये कथे कि जे जैसन ढंग से भगवान के नाम ला जपना चाहे और जैसन ढंग से मानथे वैसने ही काम आथे हो कर लिए। आप मन जिंदगी के आधार बना लो, बिल्कुल काम आने वाला है। राम लुहू का रा से रकार म से मकार, र से रकार रकार यानी शिव और म से मकार मकार यानी जीव, यानी कि शिव से जीव की यात्रा। परमात्मा से जब आत्मा के रूप में आहन जीव के रूप में आहन तो वो नाम है भगवान के नाम। अब एक ठो कहू अर्थ बता देता हूँ कि राम जो वर्णमाला प्रथम शब्दावली जैसे हमार भैया मन हा बुजुर्ग मन हा राम राम जी इसे कथे का तो कर एक ठो अर्थ बता देता हूँ। तो राम जब ढाई अक्षर होते तो ओकर माध्यम से जो रा वर्णमाला हम पढ़थन कलम के का खरगोश के खाई से पढ़ा तो का लइका मन ला तो ओमे रा की मात्रा 25वां नंबर में आथे और आ की मात्रा आ दूसरा नंबर में और माँ की मात्रा 27वां नंबर में। अब सोचो 27 2 25 ला जोड़बो कतिक होई है? गोठियाल लागी फिर डहले सुन के डहले निकाले के काम करथो तेकर से ती गोठियावत हो। 27 2 25 ला जोड़बो कतिक होही? एक कनु बने जोड़ो तो धन्यवाद। अब वाह एक जन 52 की तो एक जन 53। अब देखो 54 होही। अब एक बार जब हम राम कथन तो एक बार के राम का मतलब 54। अब पुनः दूसरा बार राम पुनः 54। अब 54 ला जोड़बो तब 108 का। अब 108 सियानन मन कथे कि आजकल के मन एक ठहर रट लगा है कौन से टाइम नहीं है। जेला देखते तो एक के बाद बोलते टाइम नहीं है तो वो टाइम नहीं है वाले इंसान मन पर का एक के ठन आजमा है एक के ठन ट्रिक दे है कि रोज के तुमन 108 मनका के माला के जाप तो नहीं कर सको काबर ओकरे माध्यम से पुण्य मिले और पुण्य मिले के बाद हम भगवान के चरण तक जा सकते स्वर्ग तक जा सकते। तो कहीं ना कहीं जाप करेला लागी पर 108 मनका के माला के जाप तो नहीं कर सको। ओकर बदला में केवल 2 बार राम राम कहो काबर ओकरो मतलब भी 108 है कि नहीं? मतलब अब कहू का मॉडल भैया मन कहू नहीं गा बिल्कुल कहना है भाई। एक तो कटिन मन ला देखबे तैसे गोठिया बड़ लागत रहते भैया मन के जवारा वो है वाला देखे हो नहीं तो ओकर माध्यम से चल एक बार राम राम कही लेथन कम से कम एकर माध्यम से हमर मन के जीवन तरंत तो हो जाए। राम राम मैं देखत रहे हो काकर हाथ नहीं उठाते कि अब गोसाई जी महाराज लिखते कि अब था लगाते तब जाओ पंत जी कथे कि कहे रीच पति सुनो हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक
विज्ञान निधाना। हनुमंत जी महाराज का बड़ा शक्ति है। कतना शक्ति, जैसे कि कहे जाते 10,000 सामान्य हाथी के बल। ध्यान से सुना तो आओ मैं खड़े करा करा पूछूं फिर आखिरी में। 10,000 सामान्य हाथी के बल एक एरावत हाथी में होते। सुने हो नहीं एरावत हाथी के नाम? तो 10,000 सामान्य हाथी के बल एक एरावत हाथी में होते और 10,000 एरावत हाथी के बल इंद्रदेव में होते। और वही 10,000 इंद्रदेव के बल हनुमंत जी के छीनी उंगली में है। कतना शक्तिशाली है, जेकर छीनी उंगली में अतना 10,000 से भी ज्यादा इंद्रदेव के शक्ति हावे छीनी उंगली में। सोचो ओकर शरीर में, ओकर मुष्टिका में कतना ज्यादा ताकत हुई। उतना विशाल ताकत रहने वाला अभी भी चुप है कि मैं नहीं जा सकूं। कोनो ला कहीं ना कहीं याद दिलाना पड़ते कि तू ये कर सकथस। मन के हारे हारे मन के जीते जीत। आज भी इंसान कहीं ना कहीं सोचते कुछ काम करे पर ये काम ला मैं नहीं कर सको तो इसे लागते। तो कोनो ज्ञानी मन तो ये भी कहते कि दुनिया में इसे कोई काम ही नहीं है जेला इंसान नहीं कर सके। कोनो काम है का? काबर सृष्टि में जितना भी रचित है वो सब कहीं ना कहीं कोनो इंसान ही तो बना है। वो प्रकृति के देन पेड़ पौधा वो अलग बात है, बोला कोई नहीं बना सके कहीं ना कहीं, पर बाकी चीज मतलब बाकी वस्तु के निर्माण इंसान ही करे है। ओकर कारण कहे जाते कि कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जेकर माध्यम से इंसान आगे नहीं बढ़ सके या फिर कोनो कार्य नहीं कर सके। ऐसा ढंग से कार्य है, ऐसा ढंग से सोच विचार करत है और कैसा ढंग से विचार करते। अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते। डूंगा तोरा हिला डुला नदिया तेज बहर हाय हाय। डूंगा तोरा हिला डुला नदिया तेज बहर। हिली बांधी चल नदिया के पार। डूंगा तोरा हिला डुला नदिया तेज बहर हाय हाय। डूंगा तोरा हिला डुला नदिया तेज तुझसे मिलने की, तुझकी है उम्मीद दुनिया की तलाश।
घड़ी आई राम तुझसे मिलने की। सिलसिले तो बनते हैं बन के टूट जाते हैं, बन के टूट जाते हैं, बन के टूट जाते हैं। जिंदगी में लम्हे सबको आजमाते हैं, सबको आजमाते हैं, सबको आजमाते हैं। राम राम कहते हैं और भी ज़माने में, और भी ज़माने में, और भी ज़माने में। सबके हम इस फसाने में, कब इस फसाने में, कब इस फसाने में। ये तो इसमें दुनिया है, अक्सर ऐसा होता है। राम के दीवाने सुन, मैं मशहूरों का। राम के दीवाने सुन, मैं मशहूरों का। तू प्रभु के संग रहना, तू प्रभु के संग रहना, राम के चरण में रहना, बस यही दुआ दूंगा। राम के दीवाने सुन, मैं मशहूरों का। राम के दीवाने सुन, मैं मशहूरों का। बोले सियावर रामचंद्र की जय। वैसे तो समय के संकेत हो गए, फिर भी आओ दो शब्द। गोसाई जी महाराज लिखते कि अब हनुमंत जी ला याद दिलाना चाहते समझ कहीं न कहीं अब हनुमंत जी जा सकते, इसे कहीं न कहीं समझना धीरता गंभीरता बंधा है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ हनुमंत जी कर सकते। काबर कोनो ऐसे नहीं होही जे मन हनुमंत जी के बल ला नहीं जानत हो, बल्कि था आने लगा साक्षात पवन देवता के पुत्र, अंजना माता के पुत्र, जे सूर्य ऐसने फल समझ के खाए बर जा सकते उतना दूर बताओ। जेकर तेज से अतना दूर रथन तब बोले कतना तकलीफ होते कि नहीं। एक सूर्य के प्रकाश से हम अतना दूर में हम धरती में तेला तकलीफ होते, अब ओला फल समझ के खाए बर जावत रही सब तनिक भी एको कनिक ओकर शरीर में एको कन प्रभाव भी नहीं करिस। तो उतना शक्तिशाली हनुमंत जी के बचपना में ही शक्ति रही से, तो उतना शक्तिशाली कभू कोनो काम लई से हो सकते जे नहीं कर सकी हो। ओकर कारण कथे कि कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमंत जी महाराज ला जन्म जन्मांतर अमर रहे के भी वरदान मिले हैं। काकर से? माता सीता से, कि आप ऐसे भक्त जे हमेशा निस्वार्थ भाव से। ओकरे कारण तो भगवान राम एक बार कहे भी है ना कि ते तो मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना, ते तो मोला लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय है। हनुमंत जी गुर्री गुर्री देखते, लक्ष्मण जी महाराज गुर्री गुर्री देखा थे। अभी मिले है 2 मिनट हो है, 2 मिनट हो ज्यादा बेर नहीं हो है। ओला मोल ज्यादा माया करत हो कथे, इसने भगवान के दिख जाते माया कति पान करते थे, ये कहना है कहीं ना कहीं। पर भगवान तो प्रेम ओला करते ना कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत। जिस पूरा सृष्टि ला भगवान राम के रूप जानते और अपन आपला केवल दास जानते, वही ओकरे ऊपर परमपिता परमात्मा सबसे ज्यादा प्रेम करते। आओ एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। घर
बड़े बड़े गए हाथ ओकर लिए उपरहा नहीं लागे ऐसने टेरगा टेरगा खोज के आत हो जब थरहा लगायल जात होता है तबे तो ऐसे ऐसे उठा थे। निवेदन चाहते हो जतिक बड़े बड़े हाथ दे मोला दिखना तो चाहिए पठारी डी वाली मन के हाथ अतिक बड़े बड़े है वो बड़ा श्रद्धा के साथ में हाथ ऊपर करते लगना तो चाहिए। गांव में जाके बताए लागते ना रिजल्ट ला। चलो निवेदन चाहते हो सब जन से लेना था 3 मिनट ले ज्यादा हो गए बीच बीच के मन छट्टा नहीं दिखाते ना। निवेदन चाहते का हो ये ढाले कम आते का निवेदन है अच्छा जोरदार आवाज आना चाहिए ताकि पिंडाल हिलना चाहिए। ओ माता रानी की ओ माता रानी की ओ माता रानी की बुढ़वा 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 ओ माता रानी की बुढ़वा 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 ऐसे करे रहा तू तो ना सोना गिरा थे उठावे च नहीं करे तो कहां गिर। ओ माता रानी की ओ माता रानी की ओ माता रानी की बुढ़वा बुढ़वा बैठा तेरा ओ माता रानी की बुढ़वा बुढ़वा बैठा तेरा दाई हो दाई हो दाई हो दाई हो बुढ़ी माई भगलाई सब लाई बड़ोगा दाई हो दाई हो दाई हो बुढ़ी माई भगलाई सब लाई बड़ोगा दाई हो दाई हो दाई हो बड़ोगा दाई हो दाई हो दाई हो बड़ोगा दाई बोले माता रानी की जय। दानदाताओं की तरफ से 2201 रुपए और प्रत्येक मंडली को आयोजक समिति की ओर से कुल 1800 टोटल। अच्छा कुल राशि 3600 जा रहा है 3800। जी हाँ जय मां विंध्यवासिनी बालक मानस परिवार बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुल 3800 रुपए की सम्मान राशि समस्त ग्रामवासी की ओर से आपको प्रदान किया जाता है। तालियां जरूर बजाए भाई है ना ताली बजाना चाहिए। विदाई का समय है। बार बार तालियां 1000 बार तालियां 1 2 3 4 बजाते रहने ना बजाते रहो बार बार।